तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है प्यारे इस चैनल हमारे स्टडी ऑफ डिफेंस पर। तो सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि टाइपिंग जो मतलब किस प्रकार से हो रही है और आप मतलब किस तरीके से मतलब एससीएम की जो सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग है वो उसको क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इन चीज़ों को क्यों बता सकता हूँ। क्योंकि भाई मेरा था ना जो सीआरपीएफ की टाइपिंग है, मैं उसमें गया था। ठीक है, 4 तारीख को टाइपिंग थी। मेरी टाइपिंग स्पीड 40, 45, 40, 42 के आसपास होने के बावजूद भी मेरे मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो उस दिन से इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मतलब यार, एक ऐसा होता है ना कि बस टाइपिंग है, उसके बाद मेडिकल वगैरह है और उसके बाद नौकरी लग जाएगी। लेकिन जैसे ही टाइपिंग से जैसा ही मैं बाहर आया तो अंदर से मतलब पूरा का पूरा टूट ही गया था, ऐसा मानो। क्योंकि 4 तारीख से आज 12 तारीख हो गई है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ सलाह दूंगा। जो वो टाइपिंग हो रही है ना, उस टाइपिंग पर दो चार चीज़ें हैं, मतलब उनके बारे में हम आगे को बात करेंगे। लेकिन अपने मन में सबसे पहले पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, ऐसे नहीं है, बहुत से लोग मैंने देखा है अभी जो टाइपिंग में मेरे मेरे जो बैच में थे ना। सबसे पहले मैं अपनी टाइपिंग के बारे में बताता हूँ। मेरे साथ में क्या हुआ था कि हम गए थे, एक दिन पहले ही गए थे, क्योंकि हमारा थोड़ा दूर था तो वहाँ पर रुके भी थे। मतलब सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हमारे जो बैच हुए थे ना वो 50-50 करके मतलब बैच बने थे। ठीक है, तो हमारे मतलब टोटल 100 कैंडिडेट, दो बैच के 100 कैंडिडेट में से केवल चार ही कैंडिडेट जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई कर लिए थे, मतलब। ठीक है, और हमको मतलब ऐसा पता क्यों लगा था कि हमको नहीं यार, सब बेकार, मतलब सब बर्बाद हो गया कि मतलब टाइपिंग में फेल होते ना अक्सर, मतलब बच्चों को लगता है कि नहीं। क्योंकि यार पहले हमने एग्ज़ाम निकाला, फिर उसके बाद हम टाइपिंग में जाते हैं और वहाँ पर मतलब डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में, रिजल्ट में। तो ऐसा करके मतलब मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वही सब हमारे साथ में हुआ था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे हम टाइपिंग के लिए गए थे। ठीक है, टाइपिंग में वहाँ क्या हुआ था, 4 ही कैंडिडेट को पास किया गया था। ठीक है, लेकिन जो 4 कैंडिडेट थे ना, उनमें से क्या था कि एक हमारे साथ ही मतलब रूम में वगैरह रहा था। तो मतलब मैंने उससे पूछा था, हाँ तुम्हारी तो हो ही जाएगी। लेकिन जो साथ के बच्चे जाते ना तो थोड़ा अलग ही मतलब ऐसा लगता है यार, भैंचो मतलब उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, हमारे अंदर से कहाँ ना कहीं कमी रह गई, ऐसा लगता है बस। ठीक है, अब हम अपने जो मेन टॉपिक पर आते हैं, मतलब वो टाइपिंग किस तरीके से हो रही थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि हमको अंदर ले जाया गया था। ठीक है, वहाँ पर मतलब बैठा दिया गया था। वही मतलब कागजों का जो काम होता है, एडमिट कार्ड वगैरह का फ़ोटो चिपकाना, आपके बैग वैग जमा करना, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं सबके साथ में। ठीक है, उससे आगे क्या हुआ था कि हमको अंदर ले जाया गया था। ठीक है, सबसे पहले हमको 2 मिनट पहले अंदर भेज दिया गया कि टाइपिंग लैब में। ठीक है, टाइपिंग लैब में ये कहा था कि आपको जो भी मतलब टेस्ट करना है अपना देख लो, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर सब चीज़ काम कर रहा है, आपका कीपैड मतलब कीबोर्ड वगैरह। और हमारा जो कीबोर्ड है वो छोटा वाला था, और मतलब ऐसा था जैसे डेल के अब वो चल रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, मतलब हम जो पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए पहले टाइम दिया जाता है। अगर आप अपने मतलब प्रैक्टिस देख लो, आपकी कोई भी की वी मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर के हमने एम एस वर्ड उसमें चलाया था। नॉर्मली आप चला सकते हो। ठीक है, एम एस वर्ड के लिए आपको कहेंगे आप कुछ भी चलाओ, मतलब आपको सिस्टम के सामने बैठा दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का कहते हैं, लेकिन वो 10 मिनट तक आराम से कोई कुछ भी नहीं कहता। आप कुछ भी टाइप करो जो आपके मन में आया। मेरे सामने जैसा मेरा एडमिट कार्ड रखा था, आपको पता है हार्ड कॉपी के जरिए जो टाइपिंग है वो होती है, तो मैंने एडमिट कार्ड सामने रखा था और उसी में से देख देख के मैंने टाइपिंग की थी। तो काफ़ी नॉर्मली मतलब काफ़ी सब चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, ये नहीं कह सकते थे उसमें कि ये बेकार है, इसमें ये बेकार, कुछ भी नहीं। मतलब नॉर्मली सारी चीज़ें अच्छी थी, और हमने ओके भी कह दिया था सारे बच्चों को। फिर वहाँ से जो लैब थी ना उससे बाहर कर दिया था कि हमको अपना मतलब सिस्टम सेट कर लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग हो रही थी। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर दोबारा के लिए हमको पहले 5 मिनट अंदर रखा था, उसके बाद अब बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने अपनी जो सिस्टम है उन पर ऐप वाला मतलब उनका जो अपना एप्लीकेशन है उसका जो सिस्टम है प्रोसेस वो उन्होंने उस पर लगा दिया। ठीक है, फिर हमको दोबारा बुलाया गया और अपनी चेयर्स पर बैठा दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसमें ऑटोमेटिक टाइम चलेगा, लेकिन आपको शो नहीं होगा। ठीक है, आपको बस इसमें पैसेज देख देख के टाइपिंग करना है। ठीक है, तो जो मैं बैठा था मतलब मेरे आसपास ज़्यादातर मतलब वो कैंडिडेट वो थे जो वहाँ पे इनविजिलेटर। ठीक है, तो मैंने जैसे टाइपिंग स्टार्ट की अपनी। ठीक है, तो हमको ये नहीं पता था कि अपनी लाइन वगैरह चलेंगी या ना चलेंगी। मतलब हम और मुझको तो ये भी नहीं पता था कि बैक स्पेस अलाउ है, लेकिन मैंने सोच रखा था यार अच्छी खासी स्पीड है, बैक स्पेस में अलाउ ही क्यों करूँगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर हो गया। ठीक है, हाइपर होने की वजह से क्या हुआ
कि मेरे एक भी अगर मैं वर्ड गलत ले, जैसे मुझको लिखना है एंगल, एंगल की जगह अगर मैं एक ही जगह पहले एन लिख दिया ना, तो हमारा वो पूरा का पूरा वर्ड गलत हो जाता था, ठीक है। तो ये सिस्टम बन रहा था, तो मैंने नॉर्मली टाइपिंग स्टार्ट की अपनी, ठीक है, अपने आप को मेंटेन किया। फिर क्या हुआ कि 4 लाइन जैसे हुई ना, तो 4 लाइन के बाद इतना ही स्पेस था उसमें, 4 लाइन के बराबर, ठीक है। जैसे 4 लाइन कंप्लीट हुई, उसके नीचे से जो लाइन चल रही है वो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमको अपनी सही गलत हम क्या लिख रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। 4 लाइन तक हमको सही प्रोसेस पता चल रहा था कि हम क्या लिख रहे हैं क्या, लेकिन उसके बाद हमको कुछ भी दिखना और मतलब बंद हो गया था, ठीक है। मैं जैसे टाइपिंग कर रहा था तो मेरे साइड में वो आए इन्विजिलेटर, उन्होंने चेक किया ये क्या क्या प्रॉब्लम है, और देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो सारे के सारे कैंडिडेट्स में है, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट को मतलब फेल फेल ही हो गए यार, ठीक है। तो मतलब उसमें से 4 ही कैंडिडेट पास हो पाए थे, लेकिन उन जो वहाँ के इन्विजिलेटर वगैरह थे उनको भी ये नहीं पता था कि क्या सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हमको हमारी जो टाइपिंग होने वाली है ना, हमको दिखेगी नहीं, 4 लाइन तक हमको दिखेगी, क्योंकि उनका अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, आपको उसमें से देख देख कर एप्लीकेशन में टाइप करना है, ठीक है। 4 लाइन तक वो मतलब 4 लाइन्स तक तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आप लिख रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे को नीचे नीचे चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये सब हुआ था, और उसके बाद उन्होंने फिर आधे एक घंटे बाद मतलब रिजल्ट डिक्लेयर किया था, और उसमें बताया था कि केवल 4 ही लोग हैं जो कि हमारी ओर से मतलब टाइपिंग में जो क्वालिफाई हो पाए हैं, ठीक है। तो बस इसी वजह से, और आपको अब पता ही होगा कि सारे के सारे कैंडिडेट का उन्होंने मतलब एडमिट कार्ड निकाल दिया, क्योंकि भाई टाइपिंग बहुत हार्ड है, ठीक है। नॉर्मली मतलब मेरिट मेरिट माने तो नॉर्मली बहुत आसान पे जाएगी, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अपने इन्होंने लिस्ट निकाली 64,000 को पास किया था, ठीक है, 65,000 को। अब इन्होंने क्या किया कि दूसरी लिस्ट भी निकाल दी है, ठीक है। मतलब ऐसे कि उनको पता है यार 64,000 बच्चे टाइपिंग में मतलब इनको इन्होंने जितनी सीट लेनी है ना, ये 1,000 या 1200 1300 जो भी हैं, इनकी सीट क्वाली मतलब फिल ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने जो कैंडिडेट की संख्या पास होने के लिए उन्होंने और बढ़ा दी है, ठीक है। जिससे टाइपिंग में जो भी थोड़ी सी मतलब टाइपिंग निकाल ले उसका काम हो जाए, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, उसमें टाइपिंग है ना जो लाइन नहीं दिखेंगी, बैक स्पेस नॉट अलाउ रहेगा, और अपने आप पे मतलब आराम से नॉर्मली रहना है, ठीक है। और जो जो पास हो गए हैं, जो जिनका सेकंड लिस्ट में नाम है, वो बैक स्पेस को बंद करके टाइपिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि भाई मेरी टाइपिंग अच्छी थी, मुझे को पूरा विश्वास था, इसी वजह से तो मैं मतलब अंदर से टूटा था, मतलब अब जाके मतलब मेंटेन हो पाया हूँ, ठीक है। मतलब स्पीड अच्छी होने के बावजूद भी टाइपिंग सब मैंने नॉर्मली किया था, मुझे जो पता था यार, अब अंदर से होता है ना कॉन्फिडेंस था, मैंने सोचा था यार हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो बैक स्पेस, जैसे भी आप ऑनलाइन टाइपिंग करो या ऑफलाइन, उसमें क्या करना है कि आपको टाइपिंग के टाइम पे बैक स्पेस को नॉट अलाउ करके ये टाइपिंग स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है। इससे आपका आदत बन जाएगी, तो वो काफ़ी आगे तक काम आएगी, ठीक है। अब मैं नॉट अलाउ करके फिर से टाइपिंग शुरू की है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने मतलब टाइपिंग में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है ये जो नौकरी होती है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम निकल गया बहुत खुशी के, एग्ज़ाम कुछ नहीं निकला, नॉर्मली सब बच्चों को ले लिया है इसमें, ठीक है। बस उनको क्या चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी, उसी को ले लेंगे फाइनली, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचो मैं वहाँ पर गया था तो काफ़ी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, मैंने वो एग्ज़ाम निकाला। ये जितने भी HCM के एग्ज़ाम है, इनमें मेन चीज़ है टाइपिंग, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे, इसमें कि इसमें देखा है इन्होंने टाइपिंग, टाइपिंग जिसकी अच्छी होगी वो ले ली जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अच्छे अच्छे मतलब कैंडिडेट पे भी टाइपिंग नहीं हो रही, तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि बैक स्पेस को नोट अलाउ करके टाइपिंग कीजिए, और अपने जो स्क्रीन है उसको ना देखकर अपनी जो हार्ड कॉपी है उस पर टाइपिंग करते टाइम उसी पर पूरा फोकस होना चाहिए। नहीं ऊपर नीचे देखोगे तो काफ़ी बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ था। मैंने अभी जब मैं टाइपिंग गया था तो बच्चे मतलब अलग अलग रीजन बता रहे थे, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे स्क्रीन पे देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था 4 लाइन के बाद, तो मैं उसमें देखा तो मैं अपनी लाइन ही भूल गया, ठीक है। ये सारी की सारी गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने हार्ड कॉपी पर ध्यान रखना है, जो भी आप अपने कीबोर्ड पे उंगली चलाते रहो और हार्ड कॉपी पे ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि वो आपको दिखेगा है ही नहीं, और आपका टाइम जो है चलता रहेगा। अगर तो आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आप चूक जाओगे, ठीक है। जैसे कैसे मतलब आपको आप तो बहुत अच्छे मतलब सही है आपके लिए टाइम, क्योंकि आपने एग्ज़ाम की सेकंड लिस्ट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपके इतने अच्छे नंबर नहीं, अगर टाइपिंग है तो आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। HCM की नौकरी इससे अच्छी मतलब कहीं और ही क्या मिलेगी, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, और जो भी है मतलब टाइपिंग वाइपिंग मतलब सेट रखिए, और जय हिंद जय भारत। लाइक करें शेयर करें वीडियो को।